नमस्कार दोस्तों, मैं नासिर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि पॉलिटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये उसी से अगला वीडियो है। और वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिए अंत तक, ठीक है। उसमें जो भी कुछ कमी हो या जो भी आपको एडिशनल कुछ जानना हो हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट करके बताया कीजिए, ताकि हम डिटेल में उसके बारे में आपको बता सकें, ठीक है। और वीडियोज़ को बीच में छोड़ के जाने से हमें ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई वीडियो में, और आप कमी को बताते भी नहीं हैं, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही उसमें डिमोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1949 गलत है। 26 नवंबर 1951 गलत। 26 नवंबर 1949 ये सही है। इसमें स्वीकार कर लिया गया था संविधान को, ठीक है। और ये संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको हमेशा जब भी 26 नवंबर 1949 आए, संविधान दिवस जरूर याद कर लीजिए। दिवस भी आ जाते हैं ना कभी कभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक ही बार हुआ है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें सर्व सत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य ये है, समाजवादी, पंथ धर्मनिरपेक्ष है, संघी, ये संघी नहीं बोला गया है, ठीक है। प्रस्तावना में संघीय शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ है। और जबकि संविधान के भाग 1 में ये बोला गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है किसका? न्याय का, भ्रातृत्व यानी भाईचारा का, प्रतिष्ठा की समानता, वयस्क मताधिकार। तो ये डी ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो मनोभाव और आदर्श ये कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? ये मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशकों में, उद्देशिका में, मूल कर्तव्य में। तो उद्देशिका जो प्रियम्बल है, देखिए ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रियम्बल एक डायरेक्शन देता है पूरे संविधान को कि हम जो बहस कर रहे हैं, जो भी नियम कानून बनाएंगे, जैसी ही व्यवस्था बनाएंगे, वो किस दिशा में चलनी चाहिए, उसकी धारा क्या होनी चाहिए। तो वो उद्देशिका ही बताती है कि कोई भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। अब जैसे देखिए, इसके बारे में ये भी कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है, कि हम कुछ भी बनाएं तो संप्रभुता ना खतरे में पड़े, समाजवादिता जो है आपस में वो ना खतरे में पड़े, पंथ निरपेक्ष हमेशा रहें, और लोकतांत्रिक भी रहें, और गणराज्य रहें। ये जो मेन चीज़ें हैं जो संविधान में इतने, और जो न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का हनन ना होने पाए कोई भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के संविधान में संघीय शब्द प्रयोग कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावना में, भाग 3, अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं नहीं। तो ये संविधान में कहीं नहीं है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ, एकात्मक, राज्यों का संघ। ये मैंने बताया ना कि भाग 1 में ये कहा गया है, ठीक है, कि भारत इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। कोई उसमें संघ का स्वभाव नहीं है, शैल बी जरूर एक होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, ठीक है। ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो वो अनुच्छेद 1 ही है, पहले में ही, ठीक है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं? स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप, सरकार का एकात्मक स्वरूप। तो
ये दोनों चीज़ जो संघीय स्वरूप है उसका द्योतक है। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो साथ आकर संघ बनाना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, साथ आकर संघ बनाना था संघ राज्यों का गठन करना, इनमें से कोई नहीं। तो संघ बनाकर गठन करना, राज्यों का गठन करना, कि हम यूनियन है, एक पूरा जो एक क्षेत्र है भारत, वो भारत हमेशा रहेगा और बाकी उसमें जो राज्य हैं उनका गठन स्थितियों के अनुसार होता रहेगा, कि उसे दो जोड़ के एक बना दें या एक को तोड़ के दो तीन बना दें, उस तरह से। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। तो संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में 8 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए कौन कौन से हैं। दिल्ली अभी भी है, पुदुचेरी अभी भी है, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दमन दीव और लक्षद्वीप। तो इन दोनों को तो आपस में मिला दिया गया है। ठीक है, तो जब दोनों मिला 6 हो गई। ठीक है, और लेकिन जो जम्मू कश्मीर को तोड़ करके JNK और लद्दाख 2 बने हैं ना नए, तो 6 2 8। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो प्रेजेंट टाइम में राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, जैसे जब तेलंगाना बना था तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, फिर उसके बाद से जब जम्मू कश्मीर को तोड़ करके उसे 2 UT से बदल दिया गया। ठीक है, तो वो जम्मू राज्य 29 थे तो एक घट जाएगा, तो 28 राज्य हो गए। ठीक है, और ये जो एक घटा है इसके बदले में 2 UTs बन गई हैं, तो 7 और 2 9 हो गए। तो 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी ये दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में मर्ज कर दिया गया है, तो फिर एक घट जाएगा UT। तो इस समय 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ अनुसूची 1 जो है उसी में लिख दिया जाता है, बस इतना करते हैं। कोई इसके लिए संविधान संशोधन नहीं कर रहा, इसी जहाँ पे संविधान हमारा नरम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये 1971 में, 1971 में। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। ठीक है, तो इसमें क्या संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा है। तो इसमें प्रेजेंट टाइम में तो UTs चारों हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो इसके हिसाब से ऑप्शन सही होगा, यानी कि चारों ऑप्शन में देखिए 3 UTs और 1 राज्य, तो जो राज्य रहेगा वही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चारों UTs हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने नए राज्य बन गए थे? तो इसमें 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने हुए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो इसमें जो आपका जीवन का अधिकार है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये इसमें सही होगा। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। विभिन्न विकल्पों में दिए गए अन्य अधिकार राजनीतिक अधिकार हैं। तो ये मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार, और बाकी जो है वो राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य वही जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तभी जोड़ा गया था, और 51 का उसका आर्टिकल है। ठीक है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो लागू हुआ है कब? 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्रता दिवस। भारतीय संविधान अपनाया गया कब? जो 26 नवंबर 1949 को।